मृदा अपरदन किसे कहते हैं और मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं, आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ जानिए कि अपरदन का मतलब क्या होता है। देखिए, अपरदन का मतलब होता है बहाव या फिर कटाव। तो स्वाभाविक बात है कि बहाव यानी कि मिट्टी बहेगी या फिर कटेगी। तो कटना और बहना एक ही चीज है वैसे वास्तव में। तो जब मृदा का बहाव या कटाव होगा तो उसे ही कहा जाएगा मृदा अपरदन। कुल मिलाकर बात आप समझ गए हैं कि मिट्टी अपने स्थान से हट रही है, वह बह जाएगी या कट जाएगी या उड़ जाएगी। ठीक है, उड़ेगी कैसे? हवा के माध्यम से, ठीक है, धूल के रूप में। तो यह मिट्टी के बहाव या कटाव की प्रक्रिया, केवल इतना सा ऐड करना आपने को कि प्रक्रिया, बस अब बोल दीजिए, मिट्टी के बहाव या कटाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। समझ में आ गया है कि मिट्टी के बहाव या कटाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम मृदा अपरदन कहते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ प्रश्न आपसे जरूरी नहीं है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इस तरह से ही पूछे। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन की परिभाषा, सारे जो भी प्रश्न इस तरह से पूछे जाए सभी का आंसर आपको इतना सा लिखना है कि मिट्टी के बहाव एवं कटाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। अच्छा, ये किन किन कारणों से होती है, यानी कि अर्थात मृदा अपरदन के कारण बताइए। तो आइए जानते हैं मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कुछ मुख्य कारण मैंने लिख ली हैं। पहला है वनों का नाश, अत्यधिक पशुचारण, पवन अपरदन, भारी वर्षा के कारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करने के कारण। देखिए, इनके सभी के आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, निश्चिंत रहिए। सिर्फ आप केवल यहाँ पर ध्यान से इसे समझिए। देखिए, वनों का नाश अर्थात मतलब क्या है? देखिए, मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों का अंधाधुंध नाश किया। जैसे सड़क बनाने के लिए न जाने कितने वन काट रहा है, पेड़ पौधे डेली काट रहा है, मकान बना रहा है, ठीक है, तरह तरह के खेती के लिए। कुल मिलाकर बात है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मानव ने वनों का अंधाधुंध नाश किया। उसके कारण पवन अपरदन तेजी से बढ़ रहा है। आप बोलेंगे कि वनों का नाश से मिट्टी का उड़ना या कटने का क्या तात्पर्य? देखिए, पौधे की जो जड़ें रहती है वहाँ मिट्टी को कस के बांध कर रखती है, पकड़े हुए रहती है, जकड़े हुए। आप भले ही आजमा कर देख लीजिएगा, कोई पौधा हो बड़ा और उस बड़े पौधे के उसके साइड में आप पानी लगा दीजिएगा तो वहाँ जो मिट्टी है वहाँ इतनी तेज गति से अपरदन नहीं होगा, मतलब बहेगी नहीं, कटेगी नहीं, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल उसे कसकर पकड़ के रखती है। तो ठीक है, यही है वनों का नाश। अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण क्या है? देखिए, जंगलों की घास काट ली जाती है या पशुओं के द्वारा चर ली जाती है। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वहाँ कट जाती है या बह जाती है। जैसे पानी गिरता है तो वहाँ बह जाती है। तो इसके कारण भी मृदा अपरदन तेजी से हो रहा है। पवन अपरदन क्या है? देखिए, हवा जब तेज हवा चलती है तो वहाँ मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। अभी मैंने बोला था स्टार्ट में ही कि हवा के कारण भी मृदा अपरदन होता है। किस तरह से? तेज हवा चलेगी तो वहाँ धूल को, यानी कि मिट्टी, धूल क्या है, वहाँ मिट्टी ही तो है, तो वहाँ उपजाऊ मिट्टी ऊपर की परत होती है उसे उड़ाकर ले जाती है। तो यहाँ इसके कारण भी मृदा अपरदन हो रहा है। भारी वर्षा के कारण, आप स्वयं जानते हैं जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी बहती है उसके साथ, तो इसके कारण भी मृदा अपरदन हो रहा है। और अंतिम है आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि। देखिए, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि किस तरह की होती है? जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वहाँ जंगलों को साफ कर लेते हैं, जला लेते हैं, ठीक है, जलाकर उसमें कुछ सालों तक खेती करते हैं और थोड़े दिन के बाद वो, देखिए, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते, कम करते। वैसे अब आदिवासियों द्वारा जमीन कृषि लगभग बंद हो गई है, क्योंकि पहले बहुत सारी ज़मीन थी, जनता कम थी, अब जनता ज़्यादा है, ज़मीन वहीं की वहीं है। उसी कारण से आदिवासियों के क्षेत्र में भी अब ज़मीन की कमी आ गई है। लेकिन कहीं कहीं पर भी अभी भी होता है इस तरह से कि वहाँ जंगलों को साफ कर लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। 2 या 3 साल तक उस पर फसल अच्छी होती है, उसके बाद में उसमें खाद तो वहाँ देते नहीं, तो इस कारण से वहाँ पैदावार कम देती है। तो वहाँ उस ज़मीन को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जहाँ जंगल होता है उनकी कटाई कर देते हैं और वहाँ पर
उनमें खेती करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, मृदा अपरदन भी होता है। तो ये है आदिवासियों के द्वारा झूमिंग कृषि करने के कारण। तो ये थे मृदा अपरदन के कुछ कारण। आइए मैं आपको अभी इनके नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कवर करिएगा। यहाँ से आप मृदा अपरदन किसे कहते हैं बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए मृदा अपरदन के कारण, यहाँ पर देखिए नोट्स बनाते समय एक गलती कर दी गई है। ये आपको वनों का नंबर 1 डालना है यहाँ पर, और यहाँ से लिखना है और इस तरह से हेडिंग डालना है। आप खुद समझ गए हैं किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। ये मानव यहाँ से स्टार्ट होगा, जिस तरह से आप एग्जाम पेपर में लिखते हैं। वो तो एक गुड़िया ने कॉपी तैयार की थी तो उसने थोड़ी सी गलती यहाँ पर कर दी है। ठीक है, दूसरा है अत्यधिक पशु चारण पवन अपरदन के कारण, इसका यहाँ से बढ़िया से लिखिएगा। भारी वर्षा के कारण, देखिए मैंने नोट्स इस तरह के कंप्लीट किए कराए गए हैं कि आपको आसानी बहुत रहेगी अच्छे से कंप्लीट करने में, चाहे वहाँ समाज विज्ञान हो या चाहे संस्कृत या हिंदी हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। गणित का एक दूसरा चैनल है हमारा NCERT कोचिंग मैथ्स, इसी चैनल में आपको होम पेज में जाएंगे तो वहाँ चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट इस पर आपको पढ़ाए जाएंगे।